नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी पॉइंट 1 पे। मेरा नाम है सौरव कुमार और आइए शुरू करते हैं आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास को। और आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आगामी आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में कुछ श्रेणियों के लिए यूपीआई की दैनिक सीमा विस्तारित कर इतने लाख कर दी गई है। तो ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है 8 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन है 12 लाख रुपए, तीसरा ऑप्शन है 10 लाख रुपए और चौथा ऑप्शन है 7 लाख रुपए। तो इसका राइट आंसर है सी, 10 लाख रुपए। हाल ही में यूपीआई के लिए रुपए की सीमा विस्तारित की गई है, जिसमें 8 लाख से बढ़ाकर इसको 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ये जो सीमा थी पहले 8 लाख रुपए तक थी और ये 15 सितंबर से बढ़ाई जाएगी। 15 सितंबर से बढ़ाई जाएगी या लागू होगी। इससे पहले की बात करें तो ये 5 लाख तक थी, फिर इसको बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया था और अब इसको बढ़ाकर 15 तारीख से 10 लाख रुपए कर दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आज का दूसरा प्रश्न। हाल ही में यूएस ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025 का महिला एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है। ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है आर्याना सबालेंका, दूसरा ऑप्शन है ईगा स्वातिका, तीसरा ऑप्शन है कोको गॉफ और चौथा ऑप्शन है स्टेफी ग्रॉफ। तो इसका राइट आंसर है आर्याना सबालेंका। आर्याना सबालेंका ने अभी यूएस ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025 का महिला एकल खिताब जीत लिया है और ये बेलारूस की रहने वाली हैं। बेलारूस की रहने वाली हैं और 2024 जो पिछली वर्ष ग्रैंड स्लैम महिला एकल हुआ था उसकी भी विजेता ये रही हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो ये लगातार दूसरी बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली महिला हैं और अमांडा अनिसिमोवा को इन्होंने अभी हराया है। अमांडा अनिसिमोवा को इन्होंने हराया है जो कि अमेरिका की हैं, और ये इन्होंने अपने लाइफ का ये 4th ग्रैंड स्लैम खेला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है यूके, दूसरा ऑप्शन है यूएसए, तीसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड और चौथा ऑप्शन है ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर है यूके। यूके में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ है और ये जो वर्ल्ड मुक्केबाजी है ये 4 से 15 सितंबर तक चलेगी और ये यूके के लिवरपूल में आयोजित होगी जो कि इसका यहाँ फर्स्ट एडिशन है और 2027 में ये अस्टाना कजाकिस्तान में होगी। इसका जो अगला एडिशन होगा वो 2027 में, वो अस्टाना कजाकिस्तान, अस्टाना जो कजाकिस्तान में है वहाँ पर ये आयोजित होगी। बात करते हैं विश्व मुक्केबाजी की, वर्ल्ड बॉक्सिंग की। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 13 अप्रैल सन
13 अप्रैल 2023 में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो लौसाने स्विट्ज़रलैंड में है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो बोरिस वॉन डरवास्ट जी हैं। और भारतीय मुक्केबाजी की बात करें, जो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ है उसके अध्यक्ष जो हैं वो अजय सिंह जी हैं और जो कि लगातार तीसरी बार बने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हो गया है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा ऑप्शन है जेनेवा, तीसरा ऑप्शन है पेरिस और चौथा ऑप्शन है ओस्लो। तो इसका राइट आंसर है जेनेवा में AI द्वारा हेल्थ की अब जांच की जाएगी और AI का प्रयोग हेल्थ सेक्टर में किया जाएगा और इसका जो है मुख्य उद्देश्य है हेल्थ सेक्टर में AI का उपयोग करना और जागरूकता लाना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी ने 11वीं एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए मस्कट और लोगो लॉन्च किया है तथा इसके मस्कट का नाम क्या है? इसका ऑप्शन जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है तरंग, दूसरा ऑप्शन है जलवीर, तीसरा ऑप्शन है सागर मित्र और चौथा ऑप्शन है नौकायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवीर। जो एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 है उसके लिए मस्कट और लोगो लॉन्च किया गया जिसमें मस्कट का नाम जलवीर है और तथा लोगो है वो एक शेर का दिया गया है और यह चैंपियनशिप गुजरात के अहमदाबाद में होगी। जो 28 सितंबर से 11 अक्टूबर 28 सितंबर से 11 अक्टूबर तक आयोजित होगी और इसमें जो मनसुख मांडविया जी हैं वो मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स के मंत्री हैं और यह इस प्रतियोगिता का 11वां सेशन है, 11th एडिशन है और यह हर 4 वर्षों के बाद में आयोजित की जाती है। एशियन एथलेटिक्स द्वारा कंट्रोल की जाती है। किसके द्वारा? एशियन एथलेटिक्स द्वारा ये कंट्रोल की जाती है और जो कि एशियन एथलेटिक्स ये जो बनी थी ये सन 1978 में बनी थी, यानी कि 1978 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो शेख खालिद जी हैं। इसी श्रृंखला में पिछली वीडियो में एक प्रश्न पूछा गया था और वो प्रश्न था कि किस राज्य की सरकार ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो वो मिजोरम की सरकार ने। कहाँ की? मिजोरम की सरकार ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो बात हुई है मिजोरम की, तो मिजोरम की जो कैपिटल है वो आइजोल है
आइजोल हैं, और वहाँ के जो सीएम हैं वो लालदू होमा जी हैं, लालदू होमा जी हैं। और जो वहाँ के गवर्नर हैं वो वीके सिंह जी हैं, वीके सिंह जी हैं। और वहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो 11 आते हैं, और राज्यसभा जो सीट है वो 1 है, और लोकसभा जो सीट है वो भी 1 है। वहाँ की जो आधिकारिक भाषा है, आधिकारिक जो भाषा है वो मीसो है, मीसो है। तो ये रहे आज के क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन का आंसर। और अब आज का क्वेश्चन इस प्रकार है कि हाल ही में कहाँ प्रभु श्री राम जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है नेपाल, और चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन। तो ये रहे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास का सेशन। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है, लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और इस प्रश्न के आंसर को आप लोग ज़रूर कमेंट करें। आपको ये वीडियो कैसी लगती है इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तब भी आप लिख सकते हैं। इन्हीं प्रश्नों के साथ, इन्हीं जानकारी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में, अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।